सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया है फिर से आप लोग के बीच में हम वचन सीख रहे थे। बपतिस्मे का विषय है, तो हमने दफनाई का बपतिस्मे के बारे में समझा और गए हफ्ते क्या सीखा था? हाँ, 3 प्रकार का बपतिस्मा और चौथा फिर हमने पढ़ के छोड़ दिया था, है ना? क्या पढ़ के छोड़ा था? हाँ, मत्ती 28 का 19-20। तो अभी बपतिस्मा लेते समय एक जीवन में मन में कौन सा परिवर्तन आता है बपतिस्मा लेते समय, और कितना समय लगता है कि हमें बपतिस्मा लेना चाहिए, कितनी देर में लेना चाहिए, तो उससे संबंध, और पानी में ही क्यों उतरना है, हाँ ये भी समझेंगे कि पानी का बपतिस्मा क्यों। क्योंकि याद रखिए, देखो जैसे दफनाई हो रही है तो दफनाई के टाइम कब्र में दफनाया जाता है, इसी तरह पानी में भी जाकर मनुष्य को, पुराने मनुष्य को हम क्या करते हैं? दफना देते हैं और उसमें से नया उठा आता है, उसको हम नई सृष्टि कहते हैं। ये अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो यानी कि पुराने का अगर दफना ही नहीं हुआ तो बपतिस्मा कोई धर्म परिवर्तन नहीं है जी, अच्छी तरह समझना। क्योंकि सवाल करना आपको अगर कुछ डाउट है इसमें, तो बपतिस्मा क्या है? एक मन परिवर्तन हुआ है, एक अपने उद्धारकर्ता को पहनना चाहता है, प्रभु के राज्य को देख लिया है, उसे अपना बनाना चाहता है, तो उसमें प्रवेश करने के लिए क्या कर रहा है? अपने पुराने मनुष्य की दफनाई करने के लिए। तो उसमें तो इसलिए यीशु मसीह ने जब लास्ट आज्ञा दिया, जो आपने पढ़ा था, पढ़ लीजिए, हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 19-20 पढ़ लीजिए, है ना? इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह, आपकी पवित्र आत्मा हम एक एक को प्रभु वचन सीखने के लिए आपकी आत्मा मदद करे। प्रभु आपके पवित्र लहू में समर्पित करते हैं। प्रभु इस मृत्यु के दफनाई के बपतिस्मे को हमें समझने के लिए आपकी आत्मा मदद करे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। जी, तो हमने पढ़ा, आज्ञा दिया है, विश्वासी नहीं चेला बनाने की आज्ञा दी है। क्योंकि यीशु के पीछे पीछे कौन चलते रहे? चेले चलते रहे। विश्वासी कहाँ चले गए थे? अपने घर चले गए ना, पहाड़ पे, तो यीशु के पीछे तो चेले गए। तो यानी कि यीशु के पीछे चलना है, तो इसलिए यीशु मसीह की आज्ञा दिया जाए, चेले बनाओ। किसका चेला? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। तो चेला, लेकिन आगे लिखा है 19 पढ़िए पहले, 19 पूरा। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। है क्योंकि बपतिस्मा अलग है और नया जन्म अलग है, लेकिन ये जोड़कर लिखा है, पढ़िएगा तीतुस 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ।
हालेलुया। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हों। किसके कारण? हमारा उद्धार कैसे हो मिल गया हमें? हाँ जी, उद्धार कैसे मिला है? गिफ्ट के द्वारा। ध्यान सुनिए, आपको बहुत बार पढ़ाया है EPC 2:8। कैसे मिला है? अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है, गिफ्ट। तो उद्धार हमें फ्री में मिल गया, फ्री में मिल गया, क्योंकि प्रभु ने कीमत कहाँ अदा कर दी? क्रूस पर प्रभु ने पूरी कीमत हमारे छुटकारे के लिए क्या किया है? अदा कर दी। अब क्रूस पे कीमत अदा कर दी, उद्धार फ्री में मिल गया, लेकिन फिर हमें क्या करना है? उद्धार के काम को पूरा। इसलिए यीशु मसीह जब पानी में उतरे तो क्या बोल रहे हैं यूहन्ना को, बपतिस्मा दाता को, कि हमें इसी रीति से सभी धार्मिकताओं को पूरा करना आवश्यक है। क्या करना है? धार्मिकताओं को, सारे कामों को पूरा। तो यीशु मसीह ने क्रूस पे जो हमारे लिए कीमत दे दी, उसके लिए पूरी मानव जाति को क्या मिल गया? उद्धार। एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए एंट्री मिल गई है। हाँ जी, लेकिन प्रभु के राज्य को अपना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलिए। राज्य में आना फ्री है, आ गए, लेकिन उसे अपना बनाने के लिए कीमत देनी पड़ेगी। हाँ, तो वो कीमत क्या है? हाँ जी, क्या देंगे? कीमत क्या देंगे प्रभु के राज्य को अपना बनाने के लिए? आपने क्या, प्रभु ने क्या दिया? अपना प्राण, अपनी जान दी। तो हमें क्या देना पड़ेगा? अपना प्राण देना पड़ेगा। प्राण में क्या है? संसार। मतलब अपने लिए नहीं जिएंगे, इसलिए तो मृत्यु का बपतिस्मा है। क्यों? जब एक मरा तो सब, हाँ जी, वो इस निमित्त मरा कि आगे से कोई जीवित है तो अपने लिए, पर उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा। तो इसलिए हम जो बपतिस्मे की बात आते समय लिखा है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। मैंने कई बार पढ़ाया था आपको, दफनाई के बपतिस्मे में क्या किया? गलती 3:27 क्या किया? पहन लिया। अब यीशु को पहन लिया तो यीशु को डायरेक्ट ऐसे ही पहन लेंगे? हाँ जी, उसको पहनने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। है? तो दफनाई का बपतिस्मा भी तभी है जब इंसान मर गया है। मर गया है तो ही उसको क्या कर सकते हैं? दफना सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहेंगे उसने जो कीमत दी, भाई उसने कीमत दी हमारे उद्धार के लिए, इसलिए उद्धार गिफ्ट में मिल गया। पर उद्धार का काम कैसे पूरा करना है? अब पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे कीमत दे दी। पूरी कीमत अदा कर दी। तो कीमत देने के बाद हमें तो दान में मिल गया, लेकिन क्या हम उस उद्धार के काम को पूरा कर रहे हैं? यीशु मसीह ने पानी में खड़े होकर कह रहे हैं यूहन्ना को, हमें इसी रीति से सारी धार्मिकताओं को पूरा। तो हमें डरते और कांपते उद्धार के काम को पूरा कर रहे हैं। सोचिए। समझिए, दया शंकर जी हैं, उनका घर है, उनका घर का रेट 15 लाख है। सुभाष जी उसके घर का रेट कीमत देकर उस घर को खरीद लिए, तो घर का मालिक कौन बन गया? अब दया शंकर जी नहीं है ना, कौन बन गए? सुभाष जी बन गए। अब सुभाष जी जब मालिक बन गए हैं, लेकिन रूम में जो किराएदार था वो घर खाली नहीं कर रहा, तो उसको दया शंकर जी खाली करवाने का शक्ति है
या सुभाष जी के पास शक्ति है? हैं? क्योंकि दयाशंकर अब मालिक नहीं है, वो किसको मिल गया है? सुभाष जी का। तो सुभाष जी को क्या करना पड़ेगा? घर उनके नाम है, रजिस्ट्री उनके नाम है, लेकिन कब्जा किसी और का है। आपको उद्धार फ्री में मिल गया, लेकिन इसमें संसार अभी भी पड़ा है। इस संसार को निकालने का काम किसका? हाँ जी, इस संसार के लिए अब मैं जीऊंगा नहीं, वो निर्णय किसका? तो वो निर्णय में आएगा मन परिवर्तन। अभी जो हम सीखेंगे उस निर्णय में क्या आता है? अंदर वाले मन को, क्योंकि प्रभु ने जो करना था वो कर गया। वो क्रूस पर हमारे नाम पे रजिस्ट्री लिखकर दे गया, ये लो पूरी मानव जाति को तुम्हें उद्धार फ्री गिफ्ट। पर उद्धार मिल गया वो काफी नहीं है ना, उसमें कब्जा किसका है? समझ आ रही ना मेरी बात? शैतान कब्जा करके बैठा है। आप उसको पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करना है? निकालना है। आपकी शक्ति से नहीं, आत्मा की शक्ति से। एक एक आदत समझिए क्या कर रहे हैं सुभाष जी? कब्जा लेते समय एक एक सामान निकाल कर उनका बाहर फेंक रहे हैं। नोटिस भेजा पुलिस के द्वारा, खड़े रह के क्या कर रहे हैं? कि खाली नहीं कर रहा। इसी तरह शैतान क्या नहीं करता? हमारे मनों को, दिलों को छोड़ता। तो प्रभु ऐसा माहौल तैयार करता है, फिर हमारा मन टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए तो टूटा मन उसके योग्य, क्योंकि हम जितना सख्त करते हैं प्रभु क्या करता है? हम मन को क्या करते हैं? हाँ जी, सख्त करते हैं, तो प्रभु क्या कर देता है? और टाइट। क्योंकि क्या करेगा? तोड़ेगा। और ये टूटना लोगों को पसंद नहीं आता, और टूटेंगे नहीं तो उद्धार पाएंगे भी नहीं। तो परमेश्वर का व्यवहार लगता है कि प्रभु तो कीमत दे गया, अब हम आनंद पाएं। प्रभु गरीब बन गया कि हम अमीर हो जाएं। प्रभु ने सारे बीमारियां ले गया, अब हम पे क्यों बीमारी आएगी? लेकिन वचन कहता है उससे नहीं डरना जो शरीर को घात कर सकता है, पर उसका डर मानना जो आत्मा प्राण को कहाँ डाल सकता है? नरक अग्नि में। जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश, वो परमेश्वर है। लेकिन मनुष्य में ज़्यादा डर किसका है? जो शरीर को बीमारी ला सकता है। प्रभु से इतना डर नहीं है जितना शैतान का डर है। समझे? अभी इधर तुरंत बोल दें, देखो उधर पीछे सांप आ गया, क्या हो जाएगा? बैठे रहेंगे अपनी जगह। सांप का नाम सुनते ही, सच है भाई, अच्छी तरह समझना। इंसान इतना अपनी जान के लिए वो एकदम डर हड़बड़ा जाएगा तुरंत। तो विश्वास जो प्रभु के साथ रिश्ता जो बनना है, असल में प्रभु तो चाह रहा है अंदर वाला निकालो। इसके लिए प्रभु हमारे जीवन में अलग अलग माहौल को तैयार करता है, वातावरण। और इस वातावरण में क्या होता है? विश्वास काम करता है। क्या करता है? बपतिस्मे में जाने से पहले पढ़िएगा मार्कुस 16 अध्याय का 16 वचन। इसको होल्ड रखिएगा तीतुस को, फिर वापस लेंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जी, क्या लिखा है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, पर जो विश्वास नहीं करेगा, तो विश्वास किस चीज पे करना है? हाँ जी, बपतिस्मा विश्वास किस पे होना है? हाँ, सच के बोलिए ना, विश्वास किसके ऊपर होना है? कि यीशु, हम अंगीकार का प्रार्थना कौन सा करते हैं? अंगीकार जब शुरू में आए थे, मैंने आपको दफनाई के बपतिस्मे में बताया है ना। जब कोई नया पहली बार आया, कुछ नहीं पता,
पास्टर क्या बोलते, आए प्रार्थना करते, आओ मेरे पीछे पीछे बोलो, प्रभु आप मेरे लिए, प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा, प्रभु यीशु मसीह आप हमारे पापों के लिए क्रूस पे, आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से हमें छुटकारा। अंगीकार का प्रार्थना अलग अलग तरीके से कराते हैं कि नहीं लोग? यही तो है पहली प्रार्थना। अभी ये प्रार्थना क्यों कर रहा है, क्यों कबूल कर रहा है कि है मेरे पापों के कारण यीशु मारा, तो इसलिए अब अंगीकार किया, तो इसलिए विश्वास, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी है। विश्वास तो विश्वास किया है तो फिर क्या भी लेना पड़ेगा, बपतिस्मा। लेकिन बपतिस्मा की बात आते समय हमारे अंदर एक बेचैनी आ जाती है कि बपतिस्मा तो लेना है, प्रभु को तो पहनना है, लेकिन संसार को उतारे कैसे, संसार को उतारे कैसे। विश्वास प्रभु पे बहुत है, लेकिन वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से, हम विश्वास बहुत करते हैं, लेकिन बच्चा बीमार है, पहले जाके क्या करेंगे, दवाई लेके आएंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। हम विश्वास बहुत करते हैं, लेकिन पैसे की तंगी आ गई तो पहले मदद के लिए सोचेंगे कहाँ से मिलेगी, बाद में प्रार्थना भी करेंगे। ये कैसा विश्वासी है? विश्वास बहुत अच्छा है, प्रार्थना बहुत करता है, लेकिन क्या है, विश्वास के अंदर अविश्वास भी, ये अपनी जरूरत पूरी कर लेता है फिर भी प्रार्थना करता है। इसका मतलब इसका प्रभु के ऊपर जैसा विश्वास होना है, तो प्रार्थना करके इंतजार करना आता नहीं है, संयम नहीं है, आत्मिक फल गुण भी नहीं है। जब तुरंत जैसे छोटे बच्चे को उतावली रहती है, अब माँ ने फटाफट हलवा बनाया, नीचे रखा है, उतारा ही कढ़ाई से, नहीं दे दे दे, वो कहती बेटा मुंह जल जाएगा, नहीं तो दे, कटोरी में डाल दिया, मुंह जल गया। अब उसको क्या पता लग गया कि गरम गरम खाऊंगा, तो माँ सही कह रही थी। हम क्या बोलते हैं, सब्र सब्र करो ना, लेकिन वही चीज़ है, धीरज सब्र नाम की चीज़ नहीं है। प्रभु तू टाइम लगा रहे हैं, हम अपना काम खुद ही कर लेंगे। तो जब आप अपना काम खुद करते हो तो वो है विश्वास में अविश्वास। फिर आपका काम हो जाता है, आप गवाही देते हो प्रभु ने ये काम कर दिया, लेकिन आपका जमीर बोलता है यार मैंने तो दवाई भी तो खाई थी, मैं कैसे कहूँ कि प्रभु ने मुझे चंगा, क्या मेरी गवाही सही रहेगी? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि दवाई ने चंगा किया है या, तो इससे अच्छा तो ना देना ही ठीक है। लोगों को माइक का आदत हो गया, माइक के लिए खड़ा करेंगे, लो भाई गवाही दो, पेट दर्द हो गया, सर दर्द ठीक हो गया है, बुखार चला गया है, कमर दर्द निकल गया, ये नहीं बताएंगे हमने गोली भी खाई थी, ये बताएंगे पास्टर जी ने प्रार्थना की थी हम ठीक हो गए। क्या ये सच्ची गवाही है? ये विश्वास है? देखो असली गवाही वो है कि मैंने अपना जीवन अपने सच्चे न्यायी जीवते प्रभु को दे दिया। इसलिए वचन में लिखा पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह, इससे बड़ी गवाही क्या है बोलो? जब आप अपना जीवन उसे भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दिया, अब अपने लिए नहीं जिएंगे, पाप की दफनाई करने जो निर्णय करने जा रहे हैं, तो उसमें इससे बड़ा कोई है गवाही? इससे बड़ी गवाही कौन सी है बताओ? सर दर्द ठीक हुआ, क्या दोबारा नहीं आएगा? पैर टूटा हुआ ठीक हो गया, कैंसर बीमारी ठीक हो गई, क्या दूसरी नहीं आएगी? शरीर की चंगाइयाँ कितनी भी हो जाएं, एक दिन ये शरीर मिट्टी में चला। लेकिन असली गवाही क्या थी?
मैंने मेरा जीवन, इसलिए वचन में लिखा पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। लेकिन विश्वास में कमी, अब विश्वास में परिपूर्ण होने के लिए परमेश्वर क्या करता है हमारे जीवन में? मन को परिवर्तन करने का क्या लेकर आता है? देखिए पढ़ेगा प्रेरित 2 का 37, 38। एक मिनट, जी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। देखो क्या लिखा है, सुनने वालों के हृदय छिद गए। क्यों छिद गए? क्योंकि पतरस ने जो भाषण दिया कैसा दिया? उसने ये भाषण नहीं दिया, ये प्रचार नहीं किया कि आओ बीमारी चंगी होगी, आ जाओ बपतिस्मा ले लो नौकरी मिलेगी, आ जाओ बपतिस्मा ले लो शादी हो जाएगी, आ जाओ बपतिस्मा ले लो स्वर्ग में चले जाओगे, कंफर्म टिकट है। ऐसा नहीं प्रचार किया, समझे? कोई चमत्कार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसने क्या किया फिर? जो लोगों के हृदय फट गए। हाँ जी, क्या हो गया हृदय? उन्होंने बताया, जिस उद्धारकर्ता को तुमने क्रूस पे चढ़ाया उसी को परमेश्वर ने क्या ठहराया। देखो वो भी पढ़ लीजिए, ऊपर वाला 36 भी पढ़िए समझने के लिए। पूरा भाषण पूरा नहीं, आप घर में जाके पढ़िएगा, लेकिन क्या प्रचार कर दिया जिसके कारण वो किसको ढूंढने लग गए? उद्धार को, मुक्ति को, और बपतिस्मे के लिए कैसे आगे आए। जी। अतः तब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हालेलुया। कितने हजार लोग हैं? 3000 लोग की भीड़ है। हृदय फट गए प्रियो। इन्हें जब ये पता लगाना कि हमने अपने बनाने वाले को क्या किया है? क्रूस पर चढ़ाया है। क्या हो गया? हाथ पैर इनके और फूट फूट कर, इसे समझ आ रहा है ना? परिवर्तन। बपतिस्मा ऐसे नहीं होता है। सबसे पहली बात, आपका मन अंदर से क्या होना है? संसार के लिए। तो इसके साथ मन परिवर्तन क्यों जोड़ा है? कुछ लोग तो मन परिवर्तन हो गया बपतिस्मा ले लो। मन किससे कटना है? संसार से। हाँ? तो उसके लिए अंदर संसार के लिए क्या आना है? कि हमें संसार ने क्या करा दिया हमसे? कितना बड़ा अपने बनाने वाले को हमने ले जाके कहाँ चढ़ा दिया? क्रूस पर। तो इसलिए 38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो किसके लिए? पापों की क्षमा के लिए। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था रोमी, अब पढ़ेंगे नहीं, हो पढ़ा हुआ है। हाँ, 6 का 2। क्या हो गया? पाप के लिए मर गए, तो फिर उसमें क्यों कर कैसे जीवन व्यतीत करें? समझे? जब एक इंसान बुराई के लिए मर गया है तो उसमें वो जीवन जीना उसके लिए, पर जो मरा ही नहीं, हाँ जी, वो आराम से जिएगा। उसको 10 बार भी आप पानी में डुबाओगे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं हुआ? उसका मन परिवर्तन नहीं हुआ, उसका मन फटा नहीं है।
उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपने बनाने वाले का क्या बनकर चल रहा था, दुश्मन। और अभी मन परिवर्तन हो जाएगा, हृदय छिद जाएगा, तो फिर क्या आएगा मन में? मार्कुस 16 हमने पढ़ा, जो विश्वास करे, अब विश्वास आएगा कि जिसने मेरे लिए अपना जीवन, तो मुझे जीने का हक है। बोलिए, जो मेरे लिए मरा, अब मैं किसके लिए? उसके लिए जीऊंगा। तो ये निर्णय, ये मन कैसे बना आपका? जब आपने उस कीमत को समझा कि हम मौत में पड़े थे, हमें जीने का कोई हक नहीं था। हमें ये स्वर्ग राज्य, ये परमेश्वर का राज्य कैसे मिला? प्रभु ने कीमत दिया, एक निर्दोष मेरे लिए मारा गया। और जब इस कीमत को, इस अंगीकार की प्रार्थना को हम समझते हैं, तो हमारे अंदर एक अटूट विश्वास आता है और हमारा मन में क्या होना शुरू हो जाता है? हाँ जी, क्रिया होना शुरू होता है। हृदय परिवर्तन ऐसे नहीं होता है। बहुत सख्त रहता है इंसान का हृदय। यहाँ से सुन के निकलेंगे, बाहर जाते ही मन। अब देखो, आत्मिक तौर पे बहनें और भाइयों में क्या फर्क है? शारीरिक तौर पे क्या फर्क है? सोच के बोलिए, कुछ तो बोलिए। सीखा वचन आप लोगों ने। शारीरिक तौर पे दोनों का शरीर अलग है, बहन का देह अलग है, भाई का देह अलग है। आत्मिक तौर पे दोनों का शरीर एक है। आत्मा में पिता देखते समय क्या नहीं है? कोई औरत नहीं है, कोई आदमी, सब कैसे हैं? यीशु क्या बोलते हैं? स्वर्गदूतों के समान। पर पृथ्वी पर जीने के लिए प्रभु ने एक बहन को अलग देह दे दिया, और लेकिन आत्मा प्राण वही है ना। इसलिए तो पौलुस भविष्यवाणी करता है ना कुरिन्थी में, बहनों के लिए पुरुषार्थ करो, ऐसे जियो कि जैसे पुरुष है। पर प्रभु का धन्यवाद, कुछ पति बहनों ऐसे भी देता है जो क्या करते हैं, बहनों को कंधे से कंधा मिला के चलने का हौसला देते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं, नहीं तुम दब के रहो संसार की रीति में। पर सच बोल रहा हूँ, ऐसे लोग कम मिलते हैं जो खुलकर क्या देते हैं अपनी पत्नी को? बराबरी। वही है असली चीज़। बहुत कम है। मालूम है कब आता है बराबरी? जब प्रभु अंदर आता है। सारे संसारिक आदमी बराबरी देगा और दबा के रखेगा, हैं? क्या रखेगा? लेकिन इतना लेवल पे लेके कौन आता है? क्यों बराबरी? ताकि साथ साथ चले। प्रभु ने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की, और क्या किया? क्या बोला? ये दोनों एक होंगे। दो नहीं गिना। इसलिए तो आदम की पसली से बनाया। सर दोनों का एक ही होगा, दो नहीं। देखते समय उनको सर कौन है? इसलिए स्त्री का सर कौन है? पुरुष। हाँ, और पुरुष का सर कौन है? मसीह। और मसीह का सर कौन है? परमेश्वर। सोच कर देखिए क्या कनेक्ट जुड़ा है? तो प्रभु ने कितना, इसलिए बहनों को हमेशा सर पर कपड़ा रखना, वो किसका आदर है? पुरुष का प्रेम है। तो इसका मतलब प्रभु ने ऐसा बनाया है, तो सिस्टम बराबरी देने जाएंगे तो क्या होता है? नहीं, हम तो कमजोर। दुनिया ने क्या किया है? ध्यान से सुनिएगा। दुनिया ने क्या बना रखा है? औरतों को दबाओ, औरत तो कमजोर होती है, इनको ज़्यादा आगे करना है, दबाना है। ये सही है? हाँ जी। अब समझो मेरी पत्नी है, मैं बोलूँ चलो भाई सेवा करनी है, उसको उत्साहित करूँगा सेवा के लिए, या उसको बोलूँगा नहीं तू अभी रुक,
मैं उसको हौसला दूंगा ना, तू भी क्या कर, समर्पण में चलोगे तो क्या होगा? हाँ जी, नहीं मेरे में मन नहीं है। अच्छी तरह समझना, मन परिवर्तन समझा रहा हूं। मेरे में मन क्यों नहीं मन आया? क्यों मन नहीं तैयार हुआ? हाँ जी, मन क्यों नहीं तैयार हुआ? कि पति भी फिर थोड़ा जोर लगा देता है कि नहीं भाई चलो। अब मैंने बोल दिया, किसका है? हाँ जी, नुकसान किसका है? वचन में साफ लिखा है, जो मेरी देह और लहू का नहीं लेगा वो उसमें क्या नहीं है, इस यहीं रह जाएंगी पत्नी बनी हुई, क्योंकि कहाँ नहीं जाएंगी। जीवन में अगर पति प्यार करता है तो क्या चाहेगा? देखो, मन परिवर्तन को समझा रहा हूं। उड़ाऊ पुत्र का मन परिवर्तन कैसे हुआ? बोलिए। है कैसे? भाई वो अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा लेके दूर देश चला गया, खूब आनंद लिया, खूब। जब संपत्ति खत्म हो गई उस देश में परमेश्वर ने एक बड़ा अकाल भेज दिया और वहां पे काम भी नहीं मिला उसको। सुअर चौगाने वाले के यहाँ क्या करने लगा, और खाना भी नहीं कोई उसको देता था। तब वो पड़े पड़े शब्द क्या है, अपने आपे में आया और उसने सोचा मेरे पिता के घर में तो नौकर भी अच्छा खाना खाते हैं, अब मैं इस योग्य नहीं, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं इस योग्य नहीं कि उसका बेटा कहलाऊं, पर एक नौकर बन के तो जा सकता हूं। समझना मेरी बात, मन परिवर्तन की बात बता रहा हूं। अब इस योग्य नहीं हूं क्योंकि मैं अपना सारा हिस्सा भी ले आया, मैंने सब कुछ अपना जो मेरा था मैंने सब उड़ा दिया, पर अब एक नौकर के समान तो जा सकता हूं। तब वो वहां से उठा और पिता ने दूर से ही देखा, उसे बोलने दिया, बोलने भी नहीं दिया, गले लगा लिया। ऐसा हमारा स्वर्गीय पिता है। जब हम संसार से घृणा करके अब नहीं जिएंगे, मन अंदर से बहुत जी लिया, तो क्या आता है, एक परिवर्तन आता है, मन परिवर्तन। समझ आ रहा है ना? तो उस मन परिवर्तन के लिए देखो, पति पत्नी के रिश्ते को हम सबसे नज़दीकी रिश्ता मानते हैं, ठीक है नहीं? इसमें बाहर का आदमी जल्दी इंटरफेयर नहीं करता। रिश्तेदार भी कहता है ना भाई आज लड़ेंगे कल एक हो जाएंगे, इनके बीच में पड़ो मत, क्योंकि वो कितना भी हो, क्योंकि वो उसकी क्या है, हड्डी। तो इसलिए अगर पति आत्मिक जीवन में जा रहा तो वो क्या चाहेगा, मेरी पत्नी भी, और अगर पत्नी आत्मिक जीवन में जा रही है तो वो उसके मन की मनसा क्या होगी, मेरा पति भी। देखो मन, क्योंकि स्वार्थी कौन होता है, जो अपने लिए सोचे, है ना? स्वार्थी कौन था बाइबल में? वो 3 तोड़े में जिसके पास एक ही था प्रियो, क्या किया, दबा के रख दिया, हे प्रभु जो तेरा, तू जहां बोता नहीं है वहां से काटता है, जहां छिड़कता नहीं बटोर लेता है। तो प्रभु ने उसे बोला है दुष्ट और आलसी, जब तू ये जानता था फिर तूने मेरा पैसा बांट देता, मैं अपने आप वसूल। मतलब तू परमेश्वर के राज्य को, तुझे जीवन मिला तो तूने उसे दबा के रख लिया, तूने दूसरे तक पहुंचाया ही, तू पहुंचा देता, वसूल मैं कर लेता। मैं बताता मेरी बेटी आई थी, मेरा बेटा आया था, उसने गवाही दी, तूने ग्रहण किया, पर हमने क्या कर लिया, हमने दबा के रखा। देखो मन परिवर्तन ये परमेश्वर की आत्मा ही करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा भी मन होना चाहिए। अब आपके अंदर वो मन था कि हम प्रार्थना में आए, लेकिन ये काम किसने शुरू किया? आपके कान में, मैंने पिछली बार फर्स्ट मैसेज में बता दिया, वचन के सुनने से ही, गवाही के सुनने से ही आपके मन में आया, फिर आके आप देखा तो वचन कान में गया तो आपके अंदर एक विश्वास आया, कुछ तो है, और उस विश्वास से धीरे धीरे चलना शुरू किया। ये सब मैंने पहले मैसेज में बोला है, सुन लेना। फिर दूसरे में लेकिन आज हम ये पानी में उतरने से पहले जो मन के अंदर कार्य होता है
हम देखेंगे वचन में जब फिलिपुस क्या किया, खोजे के व्यक्ति खजांची को पानी में लिया, उधर कैसे मन परिवर्तन हुआ। भाई ज़्यादा समय नहीं लगा। पौलुस अपनी गवाही देता है, उसका मन कैसे परिवर्तन हुआ। मैं देखो बपतिस्मा लेने अंदर उतरा, दोनों जगह पे आप ध्यान से देखेंगे तो पौलुस अपनी गवाही बता रहा है पूरी तरह से। क्या कर रहा है पौलुस, तुरंत पानी में उतरा। उदास बोलता है अब देर किस बात की लेकिन उस विषय में आगे, पहले इसको हम ले लेते हैं जी। प्रेरितों का अध्याय 8 का हम 30 से ले लेंगे, ठीक। क्यों 30 से पढ़ रहे, ऊपर का मैं बोल के समझा दूंगा जी। फिलिपुस जी जी जी। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के समान चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे और तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, बस क्या है जी? हाँ, तो फिलिपुस सेवा कर रहा था, लेकिन सेवा करते करते उसे आत्मा किधर ले आई? यरूशलेम से गाजा को जाते हुए रेगिस्तानी मार्ग में वहाँ बैठा। आत्मा ने उसे प्रेरित किया, वो जो रथ जा रहा है उसके साथ जाओ। किसने प्रेरित किया? और ये व्यक्ति नीचे पैदल, अभी फिलिपुस दौड़ने लगा तो उसमें क्या कर रहा है? हाँ जी, ये खजांची है, कैशियर है, खोजा। तो कहता है, वो पढ़ रहा है। कहता तू क्या पढ़ रहा है? तो उसने बता दिया, मैं। कह रहा तू जो पढ़ रहा है तुझे समझ आ रहा है? कहता नहीं, जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझो। तो इसने शुरू किया उस एशिया में कौन सा? वो मेमना किस लिए बध हुआ। किधर आ रहा है वो मेमना? कौन है? यीशु मसीह। ये 3000 के जो मन हृदय छिदे, क्यों छिदे? इनको बताया कि तुम्हारे पापों के कारण वो क्रूस पे चढ़ा। इनके मन फट गए, ये बपतिस्मा लेने को तैयार। इधर अब ये व्यक्ति सोचे ना, अब हम तो महीनों लगाते हैं, सालों लगाते हैं, लेकिन मन परिवर्तन कितनी देर में हो रहा है? हाँ? सुनते सुनते उसे आरंभ से बता दिया कि यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए आया, यही वो मेमना है जो जगत का पाप उठा के लिया। और अब क्या है? बिना बपतिस्मे के क्या नहीं होगा? उद्धार मिलेगा। सारी बातें उसे जब बता दिया तो वो क्या बोलता है कि देख पानी तो सामने ही है। क्या है? पानी इधर है, तालाब है ये। तो खोज, वो क्या बोलता है फिलिपुस? हाँ, अगर तू पूरे मन से, अब आती है बात पूरे मन पे, अगर पूरे मन के साथ। अब होता क्या है, हमारे मन में ही दिक्कत है।
संसार छोड़ने का मन क्यों नहीं है? दिक्कत किधर है? बोलिए। क्योंकि मन में बहुत सारी इच्छाएं पाल रखी हैं। पानी तो पास है, लेकिन प्रभु का दास साफ कह रहा है फिलिपुस, भाई हाँ, यदि तू पूरे मन से विश्वास करे तो क्या कर सकता है? क्योंकि वचन सुनते सुनते क्या हो गया उसका? हाँ जी, मन परिवर्तन हो गया। जैसे वहां पे हृदय छिद गए, इधर मन क्या हो गया? मन हृदय परिवर्तन है। ये कौन सी बातों से हुआ होगा? यहाँ पे ऐसी बातें बोली होगी कि तू खजांची है, तू राजा बन जाएगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। तेरा एक बंगला है, राजमहल है, 2 राजमहल हो जाएंगे, ऐसा कौन सी बातें होंगी जिसके कारण क्या हो गया? इसका हृदय फट गया, मन परिवर्तन हुआ। क्योंकि वो लिखा है, हमारे ही अपराधों के कारण कुचला गया। मैं कह रहा, जब हम एशिया 53 पढ़ते हैं ना, तो आंसू आ जाएंगे अगर उसे दिल से पढ़ोगे। कोई सुंदरता नहीं थी, वो ऐसी निर्जल भूमि, मरियम को बोला गया निर्जल भूमि में फूट निकला। कहाँ पड़ा है? गुलामी में। कोई सुंदरता नहीं, कुछ नहीं, किसी ने उसका मूल्य ना जाना। और परमेश्वर ने क्या किया? जी, लिखा वो कुचला गया। परमेश्वर ने ही उसे रोगी ताकि वो अपना प्राण क्या करे? बलिदान करके। तो जब ये सारी बातें उसके मन में बो रहा था, तो मन के अंदर क्या हो रहा था? क्योंकि वो अंतर से, हृदय से सुन रहा था, आत्मा उस समय काम कर रही थी। इसीलिए तो ये वचन पढ़ते हुए जा रहा था रथ में, तो आत्मा ने वहाँ ये नहीं बोला कि भाई नहीं, तो इसे अपने बनाने वाले को पहनने में कोई देर, एक इतना वो हो गया कि नहीं, अब तो देर नहीं है, पानी इधर ही है। और मैं पूरा मन से क्या है, हमारे जीवन में तो आ जाएगा, अरे नहीं नहीं, अभी कुछ भी है ना, 2 शादी है घर में, ये शादी हो जाएंगी तो हम समर्पण करके बपतिस्मा ले लेंगे। क्या सोचेंगे? समर्पण करके, और उस 2 शादी के बीच में प्रभु आ गया तो फायदा होगा या नुकसान? और अगर कोई समझाए कि भाई देख ले, तूने लेने का मन तो तैयार कर लिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शैतान ने जो बातें रख दी तेरे मन में, कहाँ डालता है शैतान बातें? जब यीशु के पास यहूदा इस्करियोती आके खड़ा हुआ, यीशु क्या बोला? तू जो करने आया जल्दी कर ले। क्या लेने आया था? चुम्बन लेके पकड़वाने आया था। क्या तू मनुष्य के पुत्र को चुम्मा लेके पकड़ाएगा? क्योंकि शैतान ने उसके मन में पहले से ही डाल, प्रियो, इसी तरह वो हमारे मन में डाल देता है। मैं आपको बता रहा है, मैंने आपको मूसा के बपतिस्मे में बताया, पूरी फौज, आर्मी आपके खिलाफ लगा देगा, पूरी ताकत लगाएगा, आप क्या ना करें? बपतिस्मा दफनाई, संसार के साथ रिश्ता खत्म ना करें, संसार को भी लेके चले और परमेश्वर को भी। देखो, दोनों को लेकर, देखो जी, एक नाव में, 2 नाव में एक आदमी चल सकता है, या एक मयान में 2 तलवार डाल सकते हैं? और यीशु साहब कहता है, एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा। लेकिन ये संसार को, आपको पता है अच्छी तरह मुझे छोड़ना है, लेकिन तुरंत क्यों नहीं छोड़ते? कुछ इच्छाएं रख कर बैठे हैं, कुछ इच्छाओं के अंडों पे बैठे हैं, कुछ अभिलाषाओं में बैठे हैं, और सोचते हैं जब ये पूरा हो जाएगा तो ले
लेंगे, क्योंकि आप प्रभु को जानकर गलती कर रहे हो, ये नहीं सोच रहे। देखो जी, अनजान में गलती करी, माफी है। आपको पता है ये गलत है, फिर भी करोगे तो क्या होगा? अभी समझो मनोज भैया रेड सिग्नल पे खड़े हैं, बत्ती पे, तो उन्हें पता है अगर मैं इसे तोड़ के जाऊंगा तो गलत है, लेकिन वो तोड़ के जा रहे हैं, तो कौन आएगा पीछे? हौलदार आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। आपने क्या तोड़ दिया? कानून। आपको पता है ये गलत है, फिर भी आप कर रहे हो, तो उसकी फिर जब वो आएगा तो हर्जाना भरेंगे कि नहीं? बोलो। देंगे ना? साइड में लगा लो, चाबी निकाल लेते हैं पहले, क्या करो? चालान भरो। तो इसी तरह भाई, जब आपको पता लग गया है कि पाप के लिए जीना नहीं है, तो हम अपनी प्लानिंग बनाएंगे कि पहले ऐसा ऐसा। देखो मन, ये मन कैसे धोखा देता है, ये कर लेंगे फिर वो कर लेंगे, और फिर शैतान भी लेके आएगा, मन में तूफान लेकर आएगा जी, कहेगा अभी नहीं, लोग क्या बोलेंगे, संसार क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। ऐसा व्यक्ति मन तैयार करना बहुत मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो अपने अंदर नहीं देख रहा है, वो कहाँ देख रहा है? और संसार उसको कभी जाने की अनुमति देगा? आपका दुश्मन कभी बोलेगा चले जाओ? हाँ जी, देगा? नहीं देगा अनुमति। वो आपको ऐसा मन आने नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है अगर इसमें छोड़ने का मन आ गया तो ये दोबारा कभी लौटने वाला, इसीलिए वो मन मलिन करके रखता है। लेकिन निर्णय देखो कितना, कुछ लोगों को कई साल हो गए, कुछ लोगों को और भी साल चाहिए। और मैं फिर से बोलता हूं, बपतिस्मा कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। अभी आप देख रहे हैं हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन। क्या है? मन परिवर्तन है। ये इससे धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। क्या हो गया? अब संसार के लिए जीने का मन खत्म हो गया, इसलिए अब मैंने अपना मन बदल लिया। कुछ लोग बोलते ना, अरे कल आ जाना आपका काम हो जाएगा, फिर आप कल पहुंच गए, क्योंकि दूसरे ने आके बोला अरे उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उससे व्यवहार मत करो। अगले दिन आप बड़े खुश होके पहुंच गए, हाँ भाई आपने बोला था, अरे सॉरी मैं आपका काम नहीं कर सकता, तो एकदम मन टूटता है ना, कैसा लगता है? क्योंकि आज तो हाँ बोल दिया और अगले दिन क्यों ना बोल रहा है। समझा रही ना मेरी बात में क्या बोल रहा हूं? समझो किसी से आपने पैसे के लिए बोला, उसने बोला ठीक है भैया आप ले लेना, और अगले दिन आप उसके पास लेने गए क्योंकि दूसरे ने बोल दिया भाई नहीं, वो बदल गया। आज हाँ बोला, कल ना क्यों बोल दिया? कुछ ना कुछ तो उसके मन में आया है? तो मन इतना खतरनाक है, ये हवा की तरह बदलता है, ये इस पे कोई विश्वास। तो इसलिए इसमें कब गंदगी आ जाएगी पता, रोज प्रभु क्रूस उठाकर अनुमति चलने की क्यों देता? मन नहीं कहता है, मन कहता है सुख में चल, और वचन कहता है क्रूस उठा के चल। वचन कहता है तुझे जो जिम्मेवारियां दी हैं, तुझे जो माँ बाप भाई बहन सबको लेके चल। लेकिन क्या करते हैं हम लोग? सबको लेके चलते हैं, फिर जब वचन बोलता है हाँ अब बहुत हो गया, अब इनको छोड़ दे। छोटे बच्चे को, ध्यान से सुनिएगा, छोटे बच्चे को जब आप गोद में लेके चलते हैं, धीरे धीरे वो बच्चा चलने लग जाता है, तो आप उसके लिए चलाने का लालच क्या है? पहले से आते हैं वो पी वाले जूते, तो बच्चा क्या करता है? पैर रखता है, बड़ा खुश होता है, टी 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 बजते हैं, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे चलने लग जाता है, फिर वो दौड़ने लग जाता है, फिर वो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं उन्हें गोद अच्छी लगती है, चलना तो आता है लेकिन, तो फिर माँ बाप उतना वजन नहीं उठा पाते, क्या करते हैं फिर?
पटक के भी मारते और 2 मारते, चल। ऐसा क्यों हुआ? क्या नफरत करते हैं बच्चे से? व्यवहार देखो ना। व्यवहार है तो प्यार से नहीं मान रहा तो कैसे मानेगा? मार से। तो याद रखिए, प्रभु हमें प्रेम, उसका प्यार हमें विवश करे, उसका प्यार हमें मजबूर करे। और वो प्यार नजर आता है क्रूस पे, वो प्यार नजर आता है ये मेमना कैसे हमारे लिए बद हुआ है, ये किस तरह सारी महिमा छोड़ के आया। इसके बलिदान होने से ही हमें जीने का सौभाग्य मिला है। और हम जीवन को छोड़ के किसके नासवान चीज के लिए जा रहे हैं? और प्रभु ने हमारे सामने रख दिया जीवन या मरण। हम कहते हैं ना प्रभु, थोड़ा दिन तो मरण में जीवन जी लें दो। अब इन लोगों के पास तो वचन पहुंचा, इन्होंने ग्रहण। मैं फिर से बोलता हूं, जिसको पता नहीं है उसको माफी है, पर जिसको पता लग गया उसके लिए माफी है जी? बोलिए। इसलिए जीवन में बहुत संघर्ष बढ़ जाता है। पता है कि ये रास्ता गलत है, फिर भी चल रहे हैं। जब आपको पता है ये रास्ता गलत है, उस पे चलोगे क्या? पर सही पे चलने का मन क्यों नहीं है? सही में अकेले हैं और गलत में 10 साथ हैं। दुनिया को भीड़ अच्छी लगती है, अकेला चलना, पर वो ये नहीं देख रहा अकेले के साथ कौन है, बनाने वाला है भीड़ में। और वो जो आपके साथ भीड़ दिख रही है, समस्या आए तो कोई खड़ा रहता है? कोई नहीं रहता भाई। टाइम पे कोई नहीं पास आता है, सब बहाना बनाना। फिर कौन मदद करेगा? यही करेगा जिसके पीछे आप चलने से क्या कर रहे थे, वही खड़ा रहेगा आपके लिए। तो यदि वही खड़ा रहेगा तो उसके लिए हमें क्या करना जरूरी है? अपने मन का परिवर्तन, एक मन की तैयारी कि अब मैं क्या करूंगा, दुनिया कुछ बोले। हाँ जी, देखो अभी छोटे बच्चे आके बोल रहे थे, शुरू में उन्हें बोलने में क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने जब सामने देखा तो वो डर गए। उनके अंदर क्या आ गया? बोल नहीं पा रहे। 1 बार 2 बार धीरे धीरे अब क्या हो गया उनका दिल। इसी तरह जब हम संसार को छोड़ते हैं, शुरू में बहुत डर आता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये बातें आपको पूरा दबा, और फिर आपको चलना बड़ा मुश्किल होता है जी। चलना, फिर आप क्या करते हो, होल्ड रख देते हो कि ठीक है देखते हैं, इस बार नहीं बाद में ले लेंगे, और थोड़ा टाइम ले लेंगे। पर क्या पता अभी मौका मिला, फिर दोबारा मिले या ना मिले। मौका बार बार मिलता नहीं है। पर फिर से इसलिए बोला, कुछ पत्नियों का उद्धार हो गया तो उन्होंने अपने पति को उद्धार में लाने के लिए बहुत कीमत दी। बहन का मुझे नाम का याद नहीं है, ऐसे हो गया क्योंकि उसने मार भी खाई है, बहुत कुछ पहले से प्रार्थना में जाती थी। पर क्या किया, मैं अकेली नहीं, मेरा पति भी आना है उसके लिए। तो इसलिए जिसका पति प्रभु में नहीं है, क्या उस बहन का मन नहीं करता मेरा पति भी प्रभु में समर्पण में आए? इसका अपोजिट, अब जिसकी पत्नी प्रभु में है, पति प्रभु में अच्छे से है, उसकी पत्नी नहीं है, तो वो क्या नहीं सोचता बोलो। और जब वो अपना स्ट्रगल, अपनी भी तो ताकत लगाता है इंसान, उसको हम बोलते हैं हौसला कि नहीं मैं हूं तेरे साथ खड़ा, कर। तो उसको दबाव नहीं मान सकते, उसको एक प्रेम है कि मैं भी चल रहा हूं तो तू भी चल, दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। लेकिन लगेगा अरे नहीं मेरा तो ये, भाई नहीं, याद रखना वो आपको उत्साहित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कि करो, चलो आगे, मैं हूँ पीछे से। देखते ना जब कोई छोटा चल रहा है तो हम बच्चे बोलते चल चल आगे, पीछे पीछे। बच्चे पे ध्यान रखते हैं कि नहीं? है इसी तरह। पर दबाव एक होता है कि नहीं उतारो,
ये अलग। लेकिन एक मन परिवर्तन हुआ है ना, पहनने का मन खत्म है, अच्छी तरह समझना, लेकिन मजबूरी में पहन रहे हैं क्योंकि शर्म आती है, चलने का निकालने का मन, डर लगता है कि मैं समाज का सामना। तो कोई बात नहीं भाई, जब तक आपके अंदर से उस डर पे आपको शक्ति नहीं मिलेगी, क्या करो, इंतजार करो। पर उसके लिए फिर भी अगर मौका मिले तो बपतिस्मा तो ले लो, प्रभु को तो पहन लेना चाहिए। जी आगे पढ़िए। देखो, मन परिवर्तन के ऊपर मुझे ये समझाना जरूरी था, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में दोबारा सुन लेना, इसमें कोई मिलावट नहीं, खरी बात है। क्योंकि ऐसा होता है, हमें अगर कोई उत्साहित करता है तो हमें लगता है दबाव डाल रहा है, या हमें बोल रहा है कि करो करो, तुम्हारे कहने से हमारा समर्पण। भाई पर वो आपका बाप के साथ रिश्ता हो रहा है। छोड़ दो, दुनिया आपको पागल ही कहने वाली है। वचन साफ कहता है, जिस पे आत्मा उतरा उसे लोग बावला, मेंटल समझे, पागल है वो, सच में पागल है भाई। क्योंकि आत्मा का संसार से कोई लेना देना ही है। अभी गेट ऑफ इंडिया में कोई पागल खड़ा है, हंस रहा है, आप भी उसको देख के हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे आप? कि वो पागल है। और पागल क्यों हंस रहा है? वो इसलिए हंस रहा है कि ये सब पागल है। समझा रहे? हम उसको देख के हंस रहे हैं कि वो पागल है, पर वो पागल हमें देख के हंस रहा है कि ये पागल है। ये हालत है। समझा रही बात? भाई प्रभु का वचन हमें समझना है, उत्साहित करना, प्रेरित करना, सबका, बड़ों का काम। जो आत्मा में थोड़े बड़े हैं, हमेशा छोटों को क्या करना है? उन्होंने उत्साहित करना है कि आप भी बढ़ो, ताकि बराबरी आए। प्रभु का धन्यवाद। पर कुछ लोग नहीं भी करते, वो इसलिए नहीं करते, घर का माहौल बिगड़ जाएगा, चलने दो जैसे गाड़ी चल रही है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं कि नहीं नहीं, उत्साहित करते हैं कि नहीं, बराबरी में आएगा तो क्या कर पाएंगे। अभी बेटा छोटा है, बेटा बराबर का हो जाता है, कंधे से कंधा मिलता है तो आराम मिलता है या तकलीफ बढ़ती है? हाँ जी ध्यान दीजिए, मैं खत्म कर रहा हूँ। बराबर का हो गया ना, अभी एक कमा रहा था, अभी दो कमाने लगे, बाप को आराम मिलता है ना। इसी तरह आत्मिक जीवन में जब कोई बराबर आता है तो फायदा है, बेनिफिट। इसलिए वचन कहता है एक दूसरे के लिए उन्नति का, एक दूसरे के लिए दबाव नहीं, बढ़ाना ही है। लेकिन ये इसलिए कि प्रभु के राज्य को फैलाना है। कितने लोग हैं महाराष्ट्र, मुंबई में? लाखों लाखों लोग हैं, अभी मिलियन, करोड़ों लोग हैं जी। क्या है, उनके पास वचन पहुंचाई तो सोचो कितने लोग चाहिए। तो अगर कोई हम जिसे कर सकते हैं, उत्साहित करो भाई, करना चाहिए, पर किसी को दबाना नहीं। वो प्रभु न्याय करेगा। अगर आप कोई आगे जाना चाहता है, उसको दबा रहे हो, तो प्रभु उसका न्याय करेगा। जी पढ़ दीजिए, कंप्लीट कीजिए। उससे आगे, यही आगे 37 से पढ़ो। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हाँ जी। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जो वे जल में से निकलकर ऊपर आया तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। हालेलुया। बस देखो जी, कितनी देर में ले लिया? बोलो ना, मन कितनी देर में परिवर्तन हो गया? कोई समय नहीं लगा। अब पति पत्नी का रिश्ता तो नज़दीक होता है, साथ में बैठते हैं, एक दूसरे सब बातें शेयर करते हैं, है ना। तो अगर ये चीज़ पर ये लास्ट भी पढ़ दो, फिर इस पे अगले हफ्ते ले लूँगा मन परिवर्तन का। 22 का पोलूस वाला, 22 का पेरी था, यहीं से फिर अगले हफ्ते लूँगा मैं आगे। ये भी हृदय परिवर्तन है। यहाँ पे भी क्या लिखा है टाइटल 6 के ऊपर? अपने हृदय परिवर्तन का, अपने हृदय का परिवर्तन का वर्णन। तो पौलुस बताता है कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ, पर कैसे हुआ वो सब मैं अगले हफ्ते बांटूंगा। आप 16 वचन पढ़ दीजिए।
अब क्यों देर करता है? अब क्यों देर करता है? क्वेश्चन मार्क है जी। अब क्यों देर करता है? उठ उठ और बपतिस्मा ले। उठ और बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। हालेलुया। और इसके साथ एक और पढ़ दो ताकि मैं ये दोनों वचन अगली बार ले लूंगा। कुलुसी 2:12 याद दिलाना मुझे, यहीं से लेंगे अगले हफ्ते क्योंकि अभी समय बहुत तेजी से चला गया। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया। ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ यहीं से आगे लूंगा। समझ आ रहा है ना? कोई सवाल है, कोई डाउट? देखो अब ये मन परिवर्तन यहाँ साउल का कैसे हुआ ये भी थोड़ा सा देखेंगे। बड़ा कठोर इंसान था साउल, बहुत कठोर था। तो कठोर मनों को भी प्रभु कैसे परिवर्तन करता है। ठीक है, तो अगले हफ्ते प्रभु की मर्जी है, आमन में देरी है तो ये ले। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। 518 धन्यवाद। भाई मनोज हमारे बीच में लास्ट प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमने जो बपतिस्मा का विषय चल रहा है प्रभु, बड़ी गहरी बातों को प्रभु आप अपने दास को लेकर वचन को खोल रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु ये वचन आपकी दफनाई बपतिस्मा के बारे में एक को प्रभु बड़ी गहराई से समझ में आने के लिए प्रभु आप बुद्धि और समझ को खोल दीजिए प्रभु, ताकि सच में प्रभु आप महान है, आपके दयाएं हैं प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने ये वचन को सुना प्रभु जी और सुने प्रभु जी, उनका हृदय सच में छिद नहीं पाए प्रभु, उन्हें प्रभु उन्हें पहचान होने पाए यीशु मसीह।
हमारे लिए क्या किया है खुदा यीशु मसीह। ताकि प्रभु तो और प्रभु पाप में जीवन ना बिताए, संसार को छोड़ प्रभु आपके वचन में चलने के लिए प्रभु आप सहायता करें प्रभु। जैसे प्रभु यीशु मसीह के पीछे प्रभु चेले लोग ने चला है प्रभु जी, प्रभु वही रास्ता हमें भी दिया प्रभु आपने, उस रास्ते पर हमें भी चलने प्रभु आपके सिद्धता के मार्ग पर चलने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें प्रभु जी। प्रभु हम सब लोग हमसे केवल आपके ऊपर भरोसा रखकर चलने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें। प्रभु संसार में अपना कोई नहीं है प्रभु, प्रभु सब कुछ बेगाना है प्रभु, कोई अपना नहीं है प्रभु। आपने कहा कि संसार में हमें नहीं दिया प्रभु, सताया है, दुख दिया है, तो तुम्हें जो दुख देंगे सताएंगे, लेकिन सब लोग हमसे प्रभु आप उस पर भरोसा रखें कि मैंने संसार को जीत दिया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, आपके वादे के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस पृथ्वी में सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन प्रभु आपका वादा आपका वचन कभी नहीं छोड़ता। तो उस जगत के अंत तक सदा साथ रहने वाला परमेश्वर आप हैं प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे बैठे हुए एक एक प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस से जुड़े हुए एक एक लोग को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सब जी आपकी पूजन होता है प्रभु, आपके राज पासी कोई प्रकार को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य को अपने नाम से मांगते हैं पिता जी, सुने दर्शन कीजिएगा। आमीन आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आमंत्रित होता रहे। आमीन। सब कुछ है।